सुभारती यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा 4 ही आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि कि मेरा रिजल्ट जो है नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें से सर प्रॉब्लम क्यों आता है? स्टूडेंट लॉगिन पे जाके आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए यहाँ पे, उसके बाद आप डीओबी डालिए यहाँ पे। जैसे ही आप डाल देंगे उसके बाद डॉक्स में जाके स्टूडेंट, उसके डॉक्स में जाके ई मार्कशीट पे जाना है। ई मार्कशीट पे जाके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रिजल्ट आपकी आ जाएगी। किसी तरीके से अगर एरर आता है तो आप उस कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए, और नहीं तो फिर आपका एरर क्यों आ रहा है वो कंसल्टेंट ही बताएगा। चाहे यूनिवर्सिटी से अगर आपने एडमिशन है तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सर हम फेल हो गए, अब इसका जो है इसका जो है डेट कब आएगी? तो इसका जो डेट होता है, इस डेट अगर इस चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हम पे सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए सारी अपडेट आपको देते रहते हैं। तो इसकी भी एक डेट आती है जो कि 200 रुपये लगते हैं आपको, 200 या 250 रुपये लगते हैं आपको बैक पेपर के फॉर्म के। यहाँ पे जैसे आओगे यहाँ पे दिए रहता है कि फॉर्म कितने, जैसे हम यहाँ पे एकेडमिक पे आ जाते हैं, एकेडमिक पे फीस स्ट्रक्चर पे आ गए तो यहाँ पे फीस देख सकते हो। अगर बैक पेपर की बात करते हैं तो बैक पेपर का भी यहाँ पे फीस जो है यहाँ पे रीअपियर या बैक पेपर फीस 250 रुपये पर पेपर लगता है। तो 250 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है। आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑड का है तो ऑड में, इवन का है तो इवन में। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है। इसमें क्वेश्चन था कि थर्ड नंबर के क्वेश्चन थे कि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर अगर क्लियर हो गया तो हम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की फीस जमा कैसे कर सकते हैं? फीस जो है ईयरली मोड में जमा होगा या सेमेस्टर मोड में जमा होगा? मैं दोस्तों बता दूं, फीस जो है इस ईयरली मोड में ही जमा होता है। एग्जाम जो है सेमेस्टर मोड में होती है। और चौथा क्वेश्चन था कि पहले क्या होता था कि आप जो है एग्जाम, और इसका एग्जाम जो है एग्जाम कब होगा, एग्जाम, ये 4 क्वेश्चन था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों का रिजल्ट अभी भी एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंसल्टेंट से आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या तो यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास एनरोल भेजते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक एनरोल वहाँ पे जो है रिजल्ट ही नहीं आता है, या तो रिजल्ट में एरर आता है या तो बैक हो रखा होता है, जो कि कंसल्टेंट नहीं गाइड करता, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी कंसल्टेंट से एडमिशन नहीं ले। एडमिशन जो है प्रोफेशनल काउंसलर से ही एडमिशन ले। तो दूसरा सवाल रहता है कि हमने एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आ गया, सेकंड सेमेस्टर का जो है पैसा कब तक जमा कर सकते हैं? पहले क्या होता था कि आप कभी भी पैसा जमा कर देते थे, बट अब इसमें जो है रूल चेंज हो गया है। आप जो है पैसा जो है आपको वो जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड कर, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ डायरेक्टली अब जो डिसाइड करता है कि पेमेंट की डेट कब है, एग्जाम की डेट कब आएगी, और एडमिशन लास्ट डेट कब होगा, वो सारा डिसाइड करता है यूजीसी और डीईबी। तो इसकी जो डेट है ये 30, अगर किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम लिया, एडमिशन लिया हुआ है, वो चाहे कंसल्टेंट से हो, वो या तो फिर वो किसी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से लिया, 31 फर्स्ट मई तक आप यहाँ पे जो है पेमेंट करवा दे। या तो यूनिवर्सिटी में लिया तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करवा दे, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली, और नहीं तो किसी कंसल्टेंट से लिया तो कंसल्टेंट को पैसा पेमेंट करवा दे। अदरवाइज अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका अगर ये सेमेस्टर छूट जाता है, अगर आप इसमें कंटिन्यूस नहीं करते हैं, तो डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म फिलअप करेंगे तो डिसकंटिन्यू का जो पहले था फीस कम थी, और जो है इसमें आपका एजुकेशन में जो है आपका गैप भी आ जाएगा। और इसके चार्ज जो है 2,000 रुपये लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चार्ज इसमें नहीं लगेंगे, 2,000 रुपये इसकी फीस लगती है। और ये जो है अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो आपका सेशन गैप हो जाएगा। तो सेशन गैप होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया टाइम पे फीस जमा करें। और एग्जाम की इसकी डेट की बात करें, एग्जाम जो है जुलाई में एग्जाम होंगे, और इसके एग्जाम जो है डेट अभी आई नहीं है, बट ये कंफर्म है कि जुलाई के में होंगे, और जुलाई में कभी भी हो सकती है, या तो मिड जुलाई में होंगे या तो जुलाई के लास्ट में भी हो सकता है। एग्जाम की डेट जो है एग्जाम से 15 दिन पहले एग्जाम की डेट आ जाती है। इस चैनल पे हम आपको सारी अपडेट करते रहते हैं, और इस भारतीय यूनिवर्सिटी से अपडेटेड। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमें ऑनलाइन मार्कशीट कैसे अप्लाई करें। ऑनलाइन मार्कशीट अप्लाई करने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पे यहाँ पे जैसे ही आओगे,
जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे आके थर्ड नंबर पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे आना आप स्टूडेंट लॉगिन ओपन कर लेना, डॉक्स पे आके ई मार्कशीट डाउनलोड करना है। डॉक्स में ही देखोगे मार्कशीट अप्लाई, वहाँ पे जैसे क्लिक कर देना है आपको। मार्कशीट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मार्कशीट का आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है। उसमें इसके अलावा आपको ट्रांजेक्शन 200 रुपये की ट्रांजेक्शन करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर उसमें, उसके बाद मार्कशीट आपके घर के एड्रेस पे। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मार्कशीट मेरे पैसे कट गए, मार्कशीट नहीं आए। तो इसमें सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या रहता है कि आप लोग मार्कशीट ही गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। रीजन क्या होता है, अगर मार्कशीट एरर आ गई पेमेंट करने समय, पेमेंट कट गया, अगर वहां पे अगर आप लोगों ने एरर आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे पेमेंट कट गया, एरर आ गया पेमेंट करने का, सबसे पहले उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद आपने जो पेमेंट किया है उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। इसके बाद आपके पास जो डिडक्शन मैसेज होगा ट्रांजेक्शन का, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद ई मार्कशीट का स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारे मार्कशीट को लेकर टिकट इरेज का ऑप्शन आता है, डॉक्स में ही जाएंगे वहाँ पे टिकट इरेज का ऑप्शन आता है। टिकट इरेज करेंगे और जिस टिकट इरेज करने के बाद वो आपको मार्कशीट जो है वो शुभार्थी आपकी पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन यूटीआर नंबर होता है वो आपको भी अपलोड करना है। वो सारी चीजें लिख के, और कैसे हुआ वो भी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें गलती कि आप ई मार्कशीट लगा देते हो और ई मार्कशीट जो अप्लाई करता है डिजिटली मार्कशीट अप्लाई कर देते हो। तो डिजिटली मार्कशीट नहीं अप्लाई करना है, आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो ई मार्कशीट जाके ई मार्कशीट पे क्लिक करना और उस पर क्लिक करने के बाद एड्रेस वगैरह सब सही से ही डालो। उसके बाद जितने भी मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस डालो। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी डालो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टिकट इरेज हो जाएगा। टिकट इरेज करने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन मिल जाती है। उसके बाद आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दी जाती है मार्कशीट। और वो जो वीडियो है मार्कशीट कैसे अप्लाई करेंगे उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी का शुभार्थी का एडमिशन न्यू, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन न्यू एडमिशन ओपन चल रहा है। फिर जो है चेंज हो चुका है 2025-26 का। आप लोग जितने भी स्टूडेंट है आप एडमिशन ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसमें लाइफ टाइम एडमिशन चलते रहते हैं। एक एडमिशन की डेट होगी, वो एडमिशन के डेट पे ये एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थे शुभारती यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। थैंक यू।